हेलो फ्रेंड्स। हमारे शरीर में खाने के साथ साथ हार्मोन की ज़रूरत भी होती है। आज हम हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि हमें हार्मोन को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बनते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर हमारी बॉडी हार्मोन बनाने बंद कर दें तो कुछ ही घंटों में मर भी सकते हैं। पर कुछ केस में हमारा शरीर हार्मोन बनाना बंद करता है, तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए उसे बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन देते हैं। तो आइए इस वीडियो की मदद से हम यह जानेंगे कि हार्मोन क्या हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और साथ ही इनका काम भी जानेंगे। तो हार्मोन शरीर में बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ है। ये एक केमिकल की तरह होता है जो ह्यूमन बॉडी को काम कराने के लिए ज़रूरी होता है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में और कम मात्रा में बनना दोनों ही खतरनाक होते हैं। हार्मोन का शरीर में बैलेंस रहना ही तब होता है जब हमारे जो हार्मोन है बैलेंस रहते हैं, तब ही हमारा शरीर क्या होता है, हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर में ज़्यादातर बनने वाले हार्मोन हमारे शरीर के ग्लैंड्स बनाते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां होती हैं, लेकिन 6 ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को बनाती हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। दूसरा है थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से बनते हैं। तीसरा है पैराथायराइड ग्लैंड। चौथा है एड्रिनल ग्लैंड। फिर है पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स और है गोनेट्स, यानी कि जो जननांग के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। गोनेट्स के अंदर दो ग्रंथियां आती हैं, लड़कों में टेस्टिस यानी वृषण और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, अब हम इन ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। ये ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में थोड़ा सा नीचे के हिस्से में होता है। ये हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, लेकिन सभी ग्रंथि में सबसे पावरफुल ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही माना जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 13 टाइप के हार्मोन को बनाती है, जिसमें से 6 हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। तो हम बात करते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। इसका काम हड्डियों के विकास के लिए होता है। इसकी कमी से इंसान में बौनापन होता है, यानी इसकी कमी हो जाए तो इंसान छोटा ही रह जाता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की जो मात्रा है वो हार्मोन बढ़ जाता है तो इससे जो इंसान है वो बहुत लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। थायराइड हार्मोन रिलीज होता है इससे, और गोनेडोट्रोपिन यानी जननांगों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। और लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी जब फीमेल होती है उसके दूध के निर्माण के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड ये गले में होता है और थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बनाती है। जब थायरोक्सिन रिलीज होना कम होता है तो बच्चों का विकास रुक जाता है और लोगों में समय से पहले ही क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। ज़्यादा रिलीज होने पर तो ये फूल जाती है, और ऐसा तब होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है और इसे घोंघा रोग भी कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पैराथायराइड हार्मोन, जिससे पैराथायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। ये ग्रंथि दो हार्मोन को बनाती है, जो पहला है पैराथ हार्मोन और जो दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन।
ये हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं। ये ग्रंथि पैराथॉर्मोन तब बनाती है जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्सिटोनिन तब बनाती है जब खून में कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाती है। अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये दोनों किडनी के ऊपर होती है, जो दो किडनी होती है उनके ऊपर एड्रिनलिन ग्रंथि होती है, जो कि 3 हार्मोन को रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एड्रिनालिन। ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स को कंट्रोल में रखती हैं। साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती हैं। तो इसकी कमी से भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी आती है, और इसकी जब रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है इस हार्मोन का, तब क्या होता है, लड़कियों में बांझपन यानी लड़कियों में बच्चा होने को नहीं होता है। अब 5वीं जो ग्रंथि है वो है पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स 3 तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। पहला है ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकागॉन हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। इंसुलिन की कमी से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ते हैं और डायबिटीज़ होता है। अब 6ठी ग्रंथि है जो लड़कों में होती है, टेस्टिस, और लड़कियों में ओवेरी। ये दोनों ही ग्रंथि सेक्स हार्मोन बनाती है। टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन होते हैं, जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से लड़कों के शरीर में बाल उगना और मसल्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। अब ओवेरी से भी 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन फीमेल ब्रेस्ट के विकास में मदद करते हैं। प्रोजेस्टेरोन फीमेल के यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करते हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन बच्चों के जन्म के समय यूटेरस के होल को फैलाता है। इस तरह से हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन का ज़्यादा होना भी बहुत खतरनाक है, और हार्मोन का कम होना भी बहुत खतरनाक है। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हार्मोन क्या होते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन का होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।